ये वीडियो स्पेशल इन भाई के लिए बनाई जा रही है जिन्होंने मुझसे व्हाट्सएप पे बात की थी, तो इन्होंने अपना मसला बताया था। मैं आपको इनका मसला बता देता हूँ, फिर मैंने इन्हें ये कहा था मैं वीडियो बनाकर शेयर कर दूँगा ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू और भी होगा तो उनका इशू भी सॉल्व हो जाएगा। इनके साथ इशू क्या आ रहा था पहले वो सुन लें कि 5 साल से दुबई में काम कर रहे हैं और घर नहीं जा रहे। इन्होंने जो रीज़न बताया कि घर इसलिए नहीं जा रहे कि इनके साथ जो इशू आ रही है एंजाइटी का इशू आ रहा है और ये एंजाइटी सेक्स परफॉर्म ना करने की वजह से हो गई है। इनमें इरेक्शंस वैसे पहले की तरह नहीं है और मॉर्निंग वुड जिसे मॉर्निंग इरेक्शन होता है वो भी बहुत कम होता है। नंबर सेकंड जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं जिसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कह सकते हैं, पी कहते हैं। और जिस वजह से इन्हें स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस बाद में एंजाइटी में बदल गई। होता है ना कि दी एंड वाला ऑप्शन है एंजाइटी हो जाना। बंदा उस कंडीशन में परफॉर्म ही नहीं कर पाता। अगर परफॉर्म करना भी चाह रहा होता है तो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता, करने लगता है फ़ौरन डिस्चार्ज हो जाता है या प्रॉपर इरेक्शन नहीं आती। इस कंडीशन के अंदर ये होता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या इसमें आपको कोई मेडिकेशन लेनी चाहिए? जब आप मेडिकेशन का कहते हैं ना सर हमें मेडिकेशन देना, आप मेडिकेशन क्या लेंगे? आप इरेक्शन की मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर देंगे, आप टाइमिंग की मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर देंगे और साथ एंजाइटी की मेडिकेशन लेना स्टार्ट कर देंगे। आप मेडिसिन लेते रहेंगे, चलता रहेगा आपका काम। जिस दिन मेडिसिन लेना बंद करेंगे दोबारा से यही कंडीशन हो जाएगी। अब आपको अपने आप को खुद बेटर किस तरह करना है, नेचुरल वे में, मेडिसिन के बगैर किस तरह बेटर करना है। अगर आपके साथ भी ये इशू है तो आप भी सेम यही चीज़ यूज़ कर सकते हैं, यही मेथड यूज़ कर सकते हैं जो अब मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल में 4 मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी खुराक, डाइट। नंबर सेकंड आपकी स्लीप। इवन तो इस कंडीशन में मैं स्लीप को पहले रख लेता हूँ कि आपने 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी है और डीप स्लीप लेनी है कि अगर आप सो रहे हैं रात के 10 बजे तो आपने ये अपने 7 घंटे पूरे करने हैं कि सुबह 6 बजे तक या 7 बजे तक उठते हैं तो आपने अपने ये 7 से 8 घंटे मुसलसल सोना है। उठना और सोना नहीं है, जागना नहीं है, फिर सोना नहीं है। और कुछ लोगों के साथ ये इशू आता है कि रात को पानी का इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं, जूस ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं। तो कोशिश करें कि ज़्यादा रात को सोने से 2 या 3 घंटे पहले वाटर कंजप्शन अपनी कम कर दें या बिल्कुल बंद कर दें, जिसकी वजह से रात को आपको यूरिन पास करने के लिए उठना नहीं पड़ेगा और आपकी स्लीप डिस्टर्ब नहीं होगी। सेकंड थिंग ये कि आपकी खुराक में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले डेली 2 एग्स किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, हाफ फ्राई, फुल फ्राई, बॉयल करके या जैसे भी आपको पसंद है वैसे आप 2 एग्स ले सकते हैं। सेकंड थिंग ये कोकोनट ऑयल का 1 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। 1 चम्मच आप डेली कंज्यूम करें। आप कोकोनट का 1 चम्मच वैसे पी लें। जो एग आप तैयार कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, उसमें डालकर बना के पी लें। क्योंकि मैं ऐसे करता हूँ, मैं आपको अपना भी साथ बता देता होता हूँ कि मैं ऐसे ही एग हाफ़ फ्राई करके, कोकोनट का 1 स्पून होता है उसमें हाफ़ फ्राई करके खाता हूँ। साथ आपने दही का इस्तेमाल करना है। योगर्ट लें और उसके अंदर दही में आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? सीड्स, जिसके अंदर चिया सीड है, साथ पम्पकिन सीड है, सनफ्लावर सीड है, मेलन सीड है, फ्लैक्स सीड भी कभी कभी ऐड कर सकते हैं और एक सीड है सेसमी सीड। सेसमी सीड वाइट और ब्लैक दोनों कलर में होते हैं। एज़ यू लाइक, आपको जिस कलर में भी ऐड करना है कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने दही में ऐड करनी है। ये कर सकते हैं कि आप रात को दही में ये चीज़ें डालकर भिगो के रख दें, सुबह को आप दही खा लें, ये सबसे बेस्ट है। इस तरह जो सीड्स हैं वो आपको ब्लॉटिंग भी नहीं करेंगे। कुछ लोगों के साथ ना डाइजेस्टिव इशू होते हैं क्योंकि डाइजेशन बहुत अच्छी नहीं होती। सेकंड कि आपने वॉलनट्स, अखरोट, ये ज़रूर 1 से 2 अखरोट डेली खाने हैं। नंबर सेकंड काजू, पिस्ता, बादाम, अगर ये भी ऐड कर सकते हैं तो थोड़े थोड़े ये भी ऐड कर सकते हैं। नहीं तो अगर इनमें से कुछ भी नहीं ले सकते तो 1 अखरोट और मूंगफली, थोड़ी सी मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं इसी दही के अंदर और इस दही को आप खा लें। ये 2 चीज़ें मैं आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि डेली आपने ये 2 चीज़ें ज़रूर करनी है। उसके बाद गोश्त में चिकन, बीफ, मटन, मछली, आपको जो मिलता है आप खा सकते हैं। प्रोटीन सोर्सेज बता रहा हूँ। उसके अलावा आपने दालें, चावल तो हर बंदा खाता है, रोटी भी हर बंदा खा रहा है, चावल रोटी का नहीं मैं कह रहा, वो दिल करे खाएं, दिल करे ना खाएं, वो इट्स अप टू यू। लेकिन दालें ऐड करनी है, ग्रेन्स, लेग्यूम्स,
वाइट जो सफ़ेद चना होता है, ब्लैक चना होता है, इसके अलावा किडनी बीन्स होते हैं, रवा होते हैं, ये आपने ऐड करने हैं। ये गुड सोर्स ऑफ फाइबर है। फाइबर का सोर्स आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है? चिया सीड, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स। जिससे आप गंदम की रोटी खा रहे हैं, अगर वो प्योर गंदम की रोटी है उससे भी आपको अच्छा फाइबर मिल सकता है। इसी तरह मकई से आपको अच्छा फाइबर मिल सकता है। ये चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है अपनी डाइजेशन को बेटर करने के लिए। आपका स्टूल पास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी फाइबर 25 to 30 ग्राम कम से कम पर डे आपने ये इनटेक करना है। हर इंसान के लिए कह रहा हूँ, इनके लिए तो कह ही रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी अगर आप एक हेल्दी पर्सन है, आपको 30 ग्राम तक फाइबर डेली इनटेक करना है। और इसके अलावा वाइटामिन्स और मिनरल्स, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि एक अच्छा वाइटामिन, मल्टीविटामिन की बात कर रहा हूँ, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, सेलेनियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये भी होने चाहिए। आप ये ऐड कर सकते हैं एक अच्छी ब्रांड का। अगर आप दुबई में रहते हैं, वहाँ बहुत सारी ब्रांड्स होंगी, उनका एक अच्छा विटामिन आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बॉडी को बूस्ट अप करने के लिए। जो आप में इरेक्शंस नहीं आ रही, जो आप में बॉडी की न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, विटामिन मिनरल्स की कमी हो गई है, आप इसे पूरा कर सकते हैं। 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटामिन डी और ओमेगा 3, और नंबर 3 जिंक। इन 3 चीज़ों को आपने मेंटेन रखना है। जाके अपना चेकअप करवाएं, विटामिन डी का टेस्ट करवाएं। इसके अलावा ओमेगा 3 हो गया और जिंक, इन तीनों के आप, ओमेगा 3 तो वैसे भी ओवरऑल आपको लेना चाहिए। आप फिश अगर कंज्यूम नहीं कर रहे तो कैप्सूल्स मिलते हैं, इसके लिए आप सेपरेट कैप्सूल लेंगे। जो आप मल्टीविटामिन लेंगे उसमें ओमेगा 3 आपको नहीं मिल पाएगा। सेपरेट आप एक बोतल ले सकते हैं ओमेगा 3 की, जिसके नाम ओमेगा 3 होगा। मैं पर्सनली एक कंज्यूम करता हूँ जो कि इंपोर्टेड ब्रांड के, उसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9 और कोलेजन भी मौजूद होता है। 4 तरह की मछलियाँ होती हैं जिनसे वो निकाला हुआ है ये ओमेगा 3, 7, 6, 9 ये सब कुछ। तो वो अगर मिलता है तो आप वो कर लें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा कि जो मैं यूज़ करता हूँ। बाकी ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में ऐड करनी है बेटर रिजल्ट्स के लिए, अच्छी इरेक्शन के लिए, अपनी ओवरऑल पूरी बॉडी को आपको फिट कर देंगी। नंबर 3 पे आपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऐड करनी है। वॉक डेली ज़रूर करें, जितना 20 मिनट्स 30 मिनट्स ज़रूर वॉक करें। हफ्ते में 2 बार आपने स्प्रिंट करना है, मतलब स्पीड में दौड़ना है, फिर स्लो, इसे स्प्रिंट कहते हैं। उसके अलावा एक हिट होता है HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, ये भी आप वीक में 1 या 2 बार परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फोकस करना है। हफ्ते में 3 दिन कम से कम ज़रूर अपने मसल्स की एक्सरसाइज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसे स्किप करते हैं। जितना अच्छा आपकी बॉडी पे मसल होगा उतना ही आपकी बॉडी ज़्यादा स्टोर कर सकती है कैलोरीज़, और उतनी ही आप में ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, और उतनी ही आप यंग नज़र आएंगे, उतनी ही आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बेटर होगी। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लोग इन चीज़ों पे गौर नहीं करते। चौथा कि अपनी मेंटल हेल्थ, जिसका आपको बहुत बड़ा इशू बना हुआ है, एंजाइटी, आप अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बेटर जब करना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी डाइट बेटर हो जाएगी, स्लीप बेटर हो जाएगी, एक्सरसाइज आप ऐड कर लेंगे, तो आप नोट करेंगे कि आपकी एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट होगी। जब आपको मॉर्निंग रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा मेडिकेशंस के बारे में भी आपको गाइड करूँगा कि मेडिकेशन आप अपने आप को बूस्ट अप करने के लिए दे सकते हैं स्टार्ट के अंदर। जिस तरह कि हम कहते हैं ना कि पहली सीढ़ी मुश्किल होती है चढ़ना, दूसरी सीढ़ी मुश्किल होती है, तो आपको पहली दूसरी सीढ़ी पे चढ़ाने के लिए मैं आपको मेडिकेशन भी 2 बता दूंगा कि जो आपको बूस्ट अप करेंगे इस चीज़ के लिए। नंबर 5 पे मैं वाटर इनटेक, अपना वाटर इनटेक आप ज़रूर अच्छा रखें। आपने मुझे कॉल पे बताया था कि आप पानी, दुबई में बहुत गर्मी होती है, वहाँ काम कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। आप कोई भी अच्छे से अगर इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ से मिलते हैं तो ज़रूर ऐड करें। मैंने आपको गाइड किया था कि आप पानी में आप 2 लीटर की बोतल जो डेली होती है उसके अंदर आप इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के वो इनटेक कर सकते हैं डेली। पानी इनटेक अपना ज़रूर रखें, कम से कम 4 से 5 लीटर कम से कम है। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप इसे 6 से 7 लीटर पे भी ले जा सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं आपने अपनी लाइफ में ऐड करनी है, अपनी ओवरऑल लाइफ को बेटर करने के लिए, अपनी इरेक्शंस को बेटर करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेडिकेशन की तरफ भागते हैं, मेडिकेशन आपको रिकवर करेंगी वक्ती तौर पे, वो वक्ती तौर पे आपको बेटर कर देंगी। और वैसे ही बहुत सारे लोग हकीमों की तरफ भागते हैं। जब तक आप हकीमों की मेडिसिन लेते रहेंगे, आप परफॉर्म करते रहेंगे। जब आप वो बंद करते हैं, आपकी फॉर एग्जांपल आपकी डेली की खुराक ठीक नहीं है, आप चाहे जितनी मेडिकेशन खा लें,
जब तक आपका लाइफस्टाइल बेटर नहीं होगा, आपकी स्लीप बेटर नहीं होगी, आप कैसे चल सकते हैं? मुझे आप ये बताएं कि आप खाना बहुत कम खा रहे हैं, जो खा रहे हैं वो फास्ट फूड खा रहे हैं या सोडास पी रहे हैं या पैकेट्स वाली फूड खा रहे हैं, और उसके बाद आप कहते हैं कि हकीमों की दवाइयों से हमें इलाज आ जाएगा। मे बी उनकी दवाई से वक्ती तौर पर इलाज आपको फ़र्क पड़ रहा होता है, और वाकई कुछ लोगों को पड़ता है कि उन मेडिसिन में वो वाकई कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जिनसे आपको वक्ती रिज़ल्ट मिल रहा होता है, और आप बहुत खुश होते हैं कि इस हकीम की दवाई से मुझे आराम मिल गया। वक्ती तौर पर आपको हर चीज़ से आराम मिल जाता है, लेकिन बाद में क्या होगा? लॉन्ग टर्म सारी ज़िंदगी क्या आपने दवाइयों पे चलना है? या अब इन भाई के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो ऐसा कर रहे हैं, आप घर जाते हैं अपनी वाइफ के पास, आपको जाना चाहिए पाकिस्तान, ज़रूर अपनी वाइफ से मिलने जाना चाहिए। मैं आपको 2 मेडिकेशन बता देना है। डेपोक्सिटीन, ये आपकी टाइमिंग को इंक्रीज़ करती है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को बेटर करती है। इसके साथ टेडालाफिल, इन दोनों का कम्बिनेशन 15 mg का कम्बिनेशन भी मिलता है, 30 mg का कम्बिनेशन भी मिलता है। तो आपको जो मिल जाए, या अगर कम्बिनेशन नहीं मिलता, दोनों आप सेपरेट भी ले सकते हैं, टेडालाफिल और डेपोक्सिटीन 20 mg में, 30 mg में जो मिले। तो आपने इस टैबलेट को 3 डिवाइड कर लें 3 पार्ट्स में। तो आपने एक पार्ट टेडालाफिल का, मतलब कि वो अगर 30 mg का 10 mg रह गया ना, 10 mg आपने टेडालाफिल से स्टार्ट लेना है और 10 mg डेपोक्सिटीन से स्टार्ट लेना है, तब आपको रिजल्ट। और आपने परफॉर्म करने से 2 घंटे पहले लेने कंज्यूम करनी है दोनों टैबलेट्स। और कम से कम आपने ये ख्याल रखना है जो आपका खाना खाया हो उसे खाए हुए को 3 से 4 घंटे हो चुके हों। अगर आपके पेट में खाना होगा, आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। नंबर 2 कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तब भी आपके माइंड में स्ट्रेस रहती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो आवाज़ निकल आती है, आपकी वाइफ की आवाज़ें निकल आती हैं, नेचुरल है ये, तो अच्छा नहीं लगता, आपके माइंड में एक स्ट्रेस टेंशन चलती रहती है। इसलिए जॉइंट फैमिली में ये बहुत इशू होता है परफॉर्मेंस का। बहुत सारे लोगों को एंजाइटी हो जाती है, वो ठीक से परफॉर्म ही नहीं कर पाते। वो कहते सर हमें इरेक्शन ही नहीं आती, कि हमें ये डर लगता है कि बाहर आवाज़ चली जाएगी। बेड, कभी कभी बेड की आवाज़ आ रही होती है, बेड हिल रहा होता है, जिसकी वजह से कंबाइंड फैमिलीज़ में ये इश्यूज़ होते हैं कि वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते। और अगर आपके बच्चे हैं तब भी आपके लिए मुश्किल होता है, आप तब भी परफॉर्म कर पाते हैं, या तो वो स्कूल चले जाते हैं या वो रात को सो रहे होते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि कुछ बच्चे रात को सो नहीं रहे होते, वो सोने का नाटक कर रहे होते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत बैड इफेक्ट डालता है कि अगर आप एक ही रूम में सो रहे हैं, आपके पास और जगह नहीं है, बच्चे भी आपके साथ सो रहे होते हैं, तो उनकी मेंटल हेल्थ, अगर वो जाग रहे हैं, वो जान के कुछ बच्चे ना आंखें बंद करके नाटक कर रहे हैं कि हम सो रहे हैं, लेकिन वो जाग रहे होते हैं। तो ये केस आ चुका है मेरे पास। स्कूल में बच्चा अपनी मिस को बता रहा है कि मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, और वो बच्चे वो सो नहीं रहा होता, लेकिन पेरेंट्स को ऐसा शो करता था कि मैं सो रहा हूँ, और वो जो अपने मम्मा पापा की सारी परफॉर्मेंस चेक कर रहा होता था। ये अपनी उसने टीचर को बताया कि ये मेरे पेरेंट्स करते हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास सिर्फ एक ही रूम में बच्चे भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख्याल किया करें। और आप इस स्पेशल में आपके लिए वीडियो बता रहा हूँ, तो मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।